देखो बच्चा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो लूसेंट किताब में आपका दिया हुआ है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको जो है कौन सा धर्म पढ़ाया था, वैष्णव धर्म। ठीक है, तो वैष्णव धर्म वगैरह पढ़ा दिया है, उसी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा और शैव धर्म भी पढ़ा दिया है। आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। तो आपकी जो हम किस तरीके से पढ़ता है आपको मालूम है कि लूसेंट का जो जितना भी पोर्शन दिया है उसी को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, शॉर्ट तरीके से उसी को पढ़ते हैं, और फिर उसका थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाएंगे। तो यहाँ पर इस धर्म के बाद और ईसाई धर्म आएगा और फिर पारसी, वो समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल एक बार कवर करेंगे पूरा रिवाइज के तौर पर, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो बुक है उससे लगाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये यहाँ से इस तरीके से हमारा कवर होगा। तो इस्लाम धर्म के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या चीज़ें आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इस्लाम धर्म हो या फिर ईसाई धर्म हो या यहूदी धर्म हो, तीनों धर्मों में एक बात मानी जाती है कि ईश्वर एक है। ठीक है, और ईश्वर जब एक ही है तो सबसे पहले उसने क्या किया, इस पृथ्वी पर ईश्वर ने, भाई ईश्वर एक है तो इस पृथ्वी पर किसी न किसी आदमी को पहली बार भेजेगा। तो तीनों धर्मों में ये मानता है कि ईश्वर ने सबसे पहले एक आदमी को भेजा, और उस आदमी का नाम था आदम। क्या नाम था? शुरुआत में जो पहली बार आया उसका नाम क्या था? आदम। तो सबसे पहले यानी खुद ईश्वर है, इधर लिख देते हैं हम, दिख रहा होगा उसमें। तो ईश्वर है, ठीक, यानी गॉड जिनको कहते हैं, ईश्वर। और इन तीनों धर्मों में ही लगभग ये बात मानी जाती है कि जो पहली बार यहाँ पर जो आदमी जो आया, इंसान जो आया, उसका नाम था आदम। ठीक है, और साथ में जो आई उसका नाम था हव्वा। क्या नाम थे? हव्वा। ठीक है, आदम और हव्वा, शुरुआत में जो पहली बार भेजा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आए आदम और हव्वा, बात समझ पाए? तो दो लोग यहाँ पर, ये तीनों धर्म में माना जाता है कि सबसे पहला जो आदमी है यहाँ पे इंसान आया वो आदम और हव्वा। या ईसाई धर्म में भी यही माना जाता है, यहूदी धर्म में भी यही माना जाता है, इस्लाम धर्म में भी यही माना जाता है। फिर ईश्वर ने क्या किया, जब आदमियों की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी उनको मैनेज करने के लिए ईश्वर ने फिर अपना क्या किया, पैगंबर भेजना शुरू किया। मतलब एक तरीके से अपना प्रतिनिधि भेजना शुरू किया पृथ्वी पर। ठीक है, इनको समझाने के लिए, देख लेख करने के लिए, तो प्रतिनिधि भेजना शुरू किया ईश्वर ने। तो प्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले बार जो आए थे, ठीक है, प्रतिनिधि के रूप में उनका नाम था इब्राहिम। ऐसा माना जाता है, बताया जाता है। क्या नाम था? इब्राहिम। ठीक है, ये ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कि आप वहाँ पे जाइए, पैगंबर के रूप में जिनको कहते हैं। ठीक है, तो इब्राहिम आए। इब्राहिम कुछ समय तक चलते रहे होंगे, फिर भाई जीवन काल होता है, मृत्यु को तो पक्का, जो आदमी, जो इंसान, जो भी चीज़ इस पृथ्वी पर आई है वो नश्वर है, मरना तो पक्का है। ठीक है, तो इनका भी समय काल समाप्त हुआ होगा। तो सबसे पहला ये माना गया कि गॉड है, गॉड ने सबसे पहले जो आदमी मनुष्य भेजे हैं वो दो लोग थे। ठीक है, आदम और हव्वा। कौन थे? आदम और हव्वा। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने जब आदमियों की संख्या बढ़ने लगी होगी तो उनको नियंत्रित करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, अपना प्रतिनिधि भेजा ईश्वर ने। और प्रतिनिधियों में जो पहला माना जाता है मेन, ठीक है, उनका नाम क्या है? इब्राहिम, ये माना जाता है। इसके बाद फिर इनके बाद कोई आया होगा, तो उनके बाद जो आया उनका नाम था मूसा। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आया? मूसा। इब्राहिम के बाद फिर कौन? सबसे पहले आदमी जो आया, आदम और हव्वा। ठीक है, आदम और हव्वा। फिर प्रतिनिधि के रूप में इब्राहिम, फिर मूसा, और फिर उसके बाद आए थे ईसा। मूसा और ईसा, ये लोगों को याद रखना, मूसा और ईसा। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पर जो है उनका नाम था पैगंबर हजरत मोहम्मद। ठीक है, तो इन लोगों को पहले आपको याद रखना। सबसे पहले कौन आया? इब्राहिम, फिर मूसा, फिर ईसा, फिर मोहम्मद साहब पैगंबर। ठीक है, हजरत मोहम्मद, हाँ हजरत मोहम्मद माँ बना दे रहे हैं। ठीक है, आप समझ जाना, याद रहेगा कि नहीं? बोलो फिर से मेरे साथ। ईश्वर है यानी इनमें माना जाता है इस्लाम धर्म में, या जितने भी तीन धर्म हैं, कौन ये तीन धर्म? एक इस्लाम धर्म हो गया, एक यहूदी धर्म हो गया, और ईसाई धर्म हो गया। इन तीनों में यही माना जाता है कि दुनिया में ईश्वर गॉड एक है, और गॉड ने सबसे पहली बार जिस आदमी या मनुष्य को भेजा है वो आदमी या मनुष्य जो है आदम और हव्वा थे। इनसे जब ये जनसंख्या बढ़ाएंगे अपनी, अब जो संख्या बढ़ती गई, आदमी की संख्या ज़्यादा होती गई, तो भैया इनको, क्योंकि ये लड़े ना भिड़े ना, एक दूसरे से कैसे जीवन जीना है, इन सभी की बात बताने के लिए क्या किया गया? ठीक है, पॉज करो। तो इन्होंने क्या बताया कि भाई इंसान, जब इंसानों की संख्या बढ़ेगी, इनको सही कायदे कानून तरीके से चलाना है, तो उसके लिए भैया ईश्वर को गुणगान कराना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया? ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि भेजा,
प्रतिनिधियों में जो पहला बताया गया वो इब्राहिम था। उसके बाद इनका जब जीवन काल समाप्त हुआ तब मूसा, फिर ईसा, फिर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, तो जो मूसा आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो धर्म बनाया या इन्होंने जो अपनी शिक्षा दीक्षा दी, जो धर्म बनाया, तो उससे धर्म बना यहूदी। कौन सा धर्म बना? यहूदी धर्म। ईसा अर्थात ईसा मसीह, तो कहा इनसे बना जो धर्म बना वो कौन सा बना? ईसाई। ठीक है, और इन्होंने इस्लाम, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, कि भाई ईश्वर थे, आदम और हव्वा दो लोग थे, उनसे फिर इब्राहिम सबसे पहले आए पैगंबर, फिर मूसा, फिर ईसा, फिर हजरत मोहम्मद साहब। या मूसा जो आए उन्होंने यहूदी धर्म जो है बना दिया। ठीक है, ईसा जो है ईसा मसीह ईसाई धर्म बना दिया। हजरत मोहम्मद साहब जो है इस्लाम धर्म के बारे में उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? बताओ, याद रहेगा? तो ये कॉन्सेप्ट चलती है इसमें। तो सबसे पहले जो हम लोग आज पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ईसाई धर्म पढ़ेंगे, फिर ठीक है अब यहूदी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और इसके बाद ये भी है कि जो बातें ये बता रहे थे वो हालांकि किताबें जो है बताया था कि किताबें जो है वो खुद ये लोग लिखे थे और ईश्वर जो है उनको बोल रहे थे किताबों में। तो ऐसी इस्लाम धर्म की जो किताब है वो कुरान है, ईसाई धर्म की जो है बाइबल है, और यहूदी धर्म की जो है उसे कहते हैं तौरेत। क्या कहते हैं? तो ये किताबें जो है इनकी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारी, सनातन धर्म में बहुत धार्मिक किताबें, वैसे इनकी जो है इनमें इस्लाम में कुरान हो जाएगी, इसमें बाइबल, और इसमें यहूदी धर्म में तौरेत। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से ये बताई गई, ये कहानी चलती है। इसीलिए ये बताया जाता है कि जैसे इन लोगों में देखा जाए, यहूदी धर्म में भी बोला जाए या ईसाई धर्म में बोला जाए कि प्रथाएं जो है दफनाने की प्रथाएं हैं। तीनों धर्मों में दफनाने की तो प्रथाएं होती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो तीनों धर्म के लोग जो है टोपी पहनते हैं। ठीक है, महिलाएं जो हैं एक तरीके से बुर्का पहनती हैं, काले कपड़े में। इसमें ईसा मसीह में भी ऐसे पहनेंगी। ठीक है, बुर्का के जैसा होता है, सफ़ेद रंग का कुछ होता है, कुछ आधा सफ़ेद आधा काला, ऐसा कुछ तरीके का पहनते हैं, जो फादर वगैरह बनते हैं ना, तो वो भी इस तरीके से होता है। तो आपको ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो आज जो हम लोग मेन पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? इस्लाम धर्म के बारे में। तो देखते हैं भाई इस्लाम धर्म के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्थान मक्का। ठीक है, कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का में स्थान, वर्तमान समय में मक्का जो है वो कहाँ है? सऊदी अरब में। कहाँ है? ठीक है, तो ये वहाँ पर एक कोई कबीला था, कुरैश नाम का कबीला था। उसी कबीले में, कबीला का मतलब समझते हो, वहाँ पर लोग झुंड बना करके रहते थे। जैसे अपने यहाँ पर लोग झुंड बना करके उस समय रहते थे, तो यहाँ पे रेगिस्तान एरिया था पूरा, तो वहाँ कबीले में लोग रहते थे रेगिस्तानी एरिया में। ठीक है, बकरी चलाते थे या फिर अन्य काम ऐसे करते थे, पशुपालन करते थे बस, क्योंकि खेती वगैरह वहाँ होती नहीं थी, तो यही बस पशुओं पर निर्भर थे वहाँ के। तो कबीला बना करके रहते थे, और कुरैश नामक कबीले में इनका जन्म हुआ था मक्का स्थान पर। तो 570 ईस्वी में आप इनको याद रखेंगे, जन्म स्थान 570 ईस्वी, मक्का कुरैश कबीले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखेंगे इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम, हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम अब्दुल्ला था। माताजी का नाम अमीना था। क्या नाम था? अमीना। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम अब्दुल्ला, माताजी का नाम अमीना। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का नामक स्थान में हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? कुरैश कबीला आपको याद रखना। लेकिन हुआ क्या कि इनका लालन पोषण जो है, माता पिता चल बसे, तो लालन पोषण जो इनका किया इनके चाचा ने किया। किसने किया? चाचा का नाम था अबू तालिब। क्या नाम था? अबू तालिब। याद रखेंगे इनका नाम भी। तो इनका पालन पोषण किसने किया? अबू तालिब। इसी तरीके से जैसे गौतम बुद्ध जो है, उनकी माताजी समाप्त हो चुकी थी, हैं, तो उनकी मौसीन जो है उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। उनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, ऐसे इनके चाचा ने इनका पालन पोषण किया था। अब जब ये बड़े हुए तो इन्होंने फिर क्या किया, इनका भी मन जो है अन्य कामों में नहीं लगता था, और ये भी जो है क्या करने लगे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना काम करने लगे। ठीक है, और ये भी जा करके एक गुफा में बैठे, और उस गुफा का नाम हीरा गुफा था। क्या नाम था? हीरा गुफा। और जा करके वहाँ पे ध्यान लगाने लगे, और ध्यान लगाने के बाद इनको भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति का वही 610 ईस्वी में। कब? वही 610। मक्का नामक स्थान में जन्म हुआ, तो ज्ञान की प्राप्ति भी मक्का नामक स्थान में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति भी वहीं हुई थी, मक्का नामक स्थान में। इसीलिए जो मक्का स्थान है वो मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है।
बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कि ज्ञान की प्राप्ति भी यही हुई। और जो गुफा थी उसका नाम था हीरा गुफा। कहा जाता है कि इसी गुफा में ईश्वर स्वयं आए थे इनके पास, हैं, गॉड इनके पास स्वयं आए थे, और उन्होंने आ करके इनको सबसे पहली बार जो है पुस्तक दी थी कुरान की, ये किताब लीजिए, ठीक है। और किताब देने के बाद कहा था कि इसी का जो है तुम्हें प्रसारण पूरे देश में, पूरे दुनिया में करना है, ठीक है। इसी की में जो बातें लिखी हुई हैं इसी का प्रसारण पूरे देश दुनिया भर में करना है। तो ये बातें, ये मान्यता है मुस्लिम धर्म में कि इस तरीके से गुफा के अंदर इनको किताब जो है दी गई थी खुद ईश्वर के द्वारा, ठीक है। और इनको कहा गया था तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो, पैगंबर हो, और जो इसमें बातें लिखी हैं उन्हीं बातों को तुम्हें फैलाना है। इसलिए कुरान जो पुस्तक है उसको बहुत पवित्र माना जाता है मुस्लिमों के हिसाब से, ठीक है। आगे देखेंगे अब हुआ क्या कि जब ये अपना मक्का नामक स्थान में ये अपना इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, बातें बता रहे थे लोगों को, तो उस समय भी वहाँ पर जो जगह थी मक्का वाला स्थान, तो वहाँ पर भी लोग रहते थे। वहाँ पे के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है। तो उनको इनकी बातें अच्छी नहीं लगी, और जो भी हुआ है उसके बाद युद्ध संघर्ष जो है चालू हो गया। तो वहाँ से ये फिर क्या हुए, जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं वहाँ से अपना निकल करके जो है मदीना स्थान में पहुँचे, ठीक है। मक्का के बाद मदीना स्थान में पहुँचे, ठीक है। तो मक्का से मदीना के बीच यात्रा जो इन्होंने की है, ठीक है, तो उसी समय को ये जो है मुस्लिम जो है कैलेंडर बनाया गया। क्या बनाया गया? मुस्लिम जो मुसलमानों का जो कैलेंडर होता है वो कैलेंडर बनाया गया, उसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो ना, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जैसे अपने यहाँ शक संवत चलता है, विक्रम संवत चलता है, ऐसे इनके हिसाब से हिजरी संवत चलता है, या मुस्लिम संवत कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 622 ईस्वी में जो है मुसलमानों का जो कैलेंडर है वो चालू हुआ 622 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर। तो ये बात याद रखेंगे। इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? तो पत्नी का नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा, ठीक है। पत्नी का नाम था खदीजा, ठीक है। नाम थोड़ा वैसा आपको लग सकता है, खदीजा नाम था, जो कि एक विधवा औरत थी, ठीक है। विधवा औरत के साथ इन्होंने शादी की थी और उनका नाम था खदीजा। इनसे एक पुत्री होती है जिनका नाम है फातिमा। क्या नाम था? फातिमा, ठीक है। और फातिमा का विवाह कर देते हैं तो उनके दामाद का नाम था अली, ठीक है। बात समझ पाए। इसलिए मुसलमानों में ज़्यादातर लोग देखो अली नाम भी रखते हैं, ठीक है। अली शब्द भी लगा होता है अपना जातिगत इंडिकेट करने के लिए। तो पत्नी का नाम खदीजा था, और जो बेटी का नाम था वो क्या नाम था? फातिमा। और जो बेटी का जो पति था या दामाद था उसका नाम क्या था? अली, ठीक है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। जन्म याद रखेंगे कब हुआ था? 570 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मक्का नामक स्थान में हुआ था। पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला या अब्दुल्ला, ठीक है। माता जी का नाम क्या था? अमीना। माता जी का नाम था अमीना, ठीक है। इसके अलावा चाचा जो थे उनका नाम क्या था? अबू था, ठीक है। अबू तालिब जो था इनके चाचा का नाम था, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। इसके अलावा ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुफा में, मक्का नामक स्थान में जो हीरा गुफा थी वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको, ठीक है। और 610 ईस्वी में इनको प्राप्ति हुई थी। उसके बाद फिर ये क्या हुआ, मक्का से मदीना स्थान में पहुँचे जहाँ पर जो है इस्लामिक कैलेंडर का निर्माण किया गया, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है, इस्लामिक जो कैलेंडर है उसको हिजरी संवत भी कहा जाता है। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम खदीजा था और जो पुत्री का नाम था फातिमा था, और पुत्री के पति अर्थात दामाद का नाम अली था। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो कुरान जो देने आए थे, ठीक है, वो ईश्वर के देवदूत थे। ईश्वर स्वयं नहीं थे, देवदूत थे। उसका नाम था जिब्रियल। क्या नाम था? जिब्रियल आए थे और उन्होंने कुरान दी थी कि ये तुम्हें पूरी दुनिया में फैलाना है। और कुरान जो मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी हुई है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें कुरान में कुछ बातें इन्होंने बताई, जैसे सत्य बातें बताई कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तो सब बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ना चाहिए, जीवन में एक बार आपको जो है हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो कई सारी दीक्षाएँ जो हैं इन्होंने दी, ठीक है, अपने जीवन काल में। ये भी पूछ लेता कभी कभी कुरान किस भाषा में लिखी हुई है, तो अरबी, फारसी, उर्दू ऐसे करके देगा। तो अरबी में लिखी हुई थी मूल रूप से, ये बात भी याद रखनी है आपको। और जब ये मदीना नामक स्थान में गए तो वहीं पे जाकर के इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। कब हुई थी मृत्यु? 8 जून 632 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। 632 ईस्वी में कहाँ पे मृत्यु होती है? मदीना। तो इसीलिए जो 2 प्रमुख स्थान हैं मुसलमानों के, मक्का और मदीना, ये ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं धार्मिक स्थितियों से, ठीक है, क्लियर। तो मृत्यु 632 में होती है, जन्म 570 में ईस्वी होता है, मृत्यु होती है मदीना में, जन्म होता है मक्का में, ठीक है। ये बात भी याद रखेंगे। आगे देखो फिर क्या होता है, जैसे जो भी आप इन्होंने दीक्षाएँ जो भी दी ना, ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, कोई भी धर्म, इतने धर्म आप पढ़ते चले आ रहे हैं शुरुआत में, लास्ट में वो धर्म विभाजित ही हो जाता है। इसमें भी यही हुआ कि लास्ट में ये भी धर्म जो है मुस्लिम धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, सुन्नी और शिया में, शिया और सुन्नी में 2 भागों में विभाजित हो गया। अब शिया वाले लोग क्या कहते थे, सुन्नी वाले लोग क्या कहते थे, सुनिए। जो शिया वाले लोग थे, ठीक है, सॉरी, जो सुन्नी वाले लोग थे, सुन्नी वाले लोग, ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि ईश्वर का पैगंबर एक ही है, पैगंबर अब बस एक ही है, अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब हैं, उनके बाद कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। तो सुन्नी वाले लोग ये कहते थे, लेकिन शिया वाले लोग कहते थे नहीं, उनका उत्तराधिकारी है, और उनका उत्तराधिकारी जो उनका दामाद है अली, वो बनेगा। ठीक है, तो अली की जो बातें, क्योंकि अली जो है प्रसार कर रहे थे इस धर्म का, तो शिया वाले ये लोग कह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, शिया मुस्लिम जो है ये कह रहे थे नहीं, अली जो है वो हमारे आगे के जो है उत्तराधिकारी होंगे इस्लाम धर्म में, पैगंबर की तरह काम कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो आगे चल के जो उत्तराधिकारी बनेगा उसी को कहा गया आगे चल के खलीफा। क्या कहा गया, खलीफा। बात समझ पा रहे हो ना? तो आगे खलीफा इस्लाम धर्म में बहुत पढ़ा जाते हैं, नहीं गांव देहात में अभी भी कहते हैं बड़े खलीफा बने घूम रहे हो। ठीक है, कहते हैं नहीं, तो खलीफा शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई। तो जो उत्तराधिकारी बने हैं, ठीक है, उनको कहा गया खलीफा। क्लियर। तो इस तरीके से सुन्नी मुसलमान ये कहते थे कि नहीं, पैगंबर जो साहब हैं उन्होंने जो कुछ दीक्षाएँ दी हैं, जो कुछ बताया है वही हम फॉलो करेंगे, उन्हीं के नियम कानून फॉलो करेंगे, और उसके बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ठीक है, वे अंतिम पैगंबर हैं, अंतिम उत्तराधिकारी हैं, उनके बाद कोई नहीं बनेगा। तो सुन्नी लोग ये कहते थे, ठीक है, मोहम्मद साहब को फॉलो करते, जबकि शिया ये कहते थे नहीं, मोहम्मद साहब को फॉलो करेंगे लेकिन उनका उत्तराधिकारी भी होना चाहिए। तो शिया लोग जो ये कहते थे, ठीक है, इसलिए अली को इन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अली की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और अली का जो पुत्र है उनका नाम था हुसैन। क्या नाम था? इन लोगों को क्या है, मार दिया था, वहीं के स्थानीय लोग जो है उन लोगों ने इनको मार दिया था। ठीक है, हत्या कर दी थी इन लोगों की। बात समझ पाए? तो अली की मृत्यु 661 ईस्वी में की थी और हुसैन की मृत्यु जो है 680 में की थी। ठीक है, अब आगे देखो, तो यहाँ पर क्या है, इनकी अली की, और इसके बाद जब हुसैन की हत्या कर दी गई, ठीक है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपना किया होगा मिल करके, तो हत्या कर दी गई। तो उसी समय से जो इनका त्यौहार जो है मुहर्रम, उसके बाद से मनाया जाने लगा। मुस्लिम लोग जो मानते हैं या हुसैन हमला हुए मुहर्रम में बोलते हैं, तो इन्हीं के लिए बोलते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो क्या? इसके बाद फिर क्या हुआ, जब ऐसी स्थिति आ गई तब फिर देखा क्या, यही स्थिति के बाद, क्योंकि अली की मृत्यु, फिर उनके अली के पुत्र की भी मृत्यु हो गई इस्लाम धर्म के लिए। तो इस समय अब फिर क्या हो गया कि सुन्नी मुसलमान जो है, सुन्नी मुसलमान, इनको कहा जाने लगा कि तुम असली मुसलमान नहीं हो, असली मुसलमान शिया वाले हैं। इनकी जो है ज़्यादा प्योरिटी हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनकी हत्या कर दी गई इस्लाम धर्म के चक्कर में। तो दोनों की जब हत्या हो गई तो शिया जो मुस्लिम है इनको बहुत ज़्यादा मत मिल गया कि तुम लोग असली हो। अभी भी इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं। तो शिया वाले खुद को कहते हैं कि असली मुसलमान हम ही हैं, तुम लोग लोकल हो। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर। तो ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हमने आपको ये बता दिया कि पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। खलीफा पद बहुत समय तक चलता रहा था, बहुत समय तक चलता रहा था। लास्ट में अंतिम 1924 में खलीफा पद को समाप्त किया गया। ठीक है, क्लियर। बहुत समय तक चलता रहा खलीफा पद, उत्तराधिकारी बनते गए। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे वहाँ का इतिहास तो आपको पता चलेगा कि यानी कितने खलीफा वहाँ पर आए। तो 1924 में इस पद को समाप्त किया गया, और इस पद को जो समाप्त किया था उनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्या नाम था? ये पूछ लेगा प्रश्न कि खलीफा पद को किसने समाप्त किया, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो है, इन्होंने खलीफा पद को समाप्त कर दिया 1924 में। ठीक है, इसके अलावा जो मोहम्मद साहब का जीवन परिचय है उसके बारे में किस व्यक्ति ने लिखा, वो बात भी आपको याद रखना है। तो इब्न ईसान, किसने लिखा था? इब्न ईसान ने मोहम्मद साहब के जीवन परिचय के बारे में लिखा। मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन जब हुआ था, जिस दिन जन्म हुआ है, उस दिन त्यौहार ही मुस्लिम लोग मनाते हैं, और उस त्यौहार को कहते हैं ईद ए मिलाद उन नबी। ठीक है, ईद ए मिलाद उन नबी। तो ये त्यौहार होता है इस दिन मुसलमानों का जो हज़रत मोहम्मद साहब है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये जो मुस्लिम लोग हैं ये हमेशा जो नमाज़ पढ़ते हैं तो मक्का की ओर, मदीना की ओर जो है चेहरा करके पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर मक्का की दिशा की ओर जब चेहरा करके ये नमाज़ पढ़ेंगे तो उस दिशा को कहा जाता है किबला। क्या कहा जाता है? किबला। तो भारत से जो मक्का पड़ता है वो पश्चिम दिशा में पड़ता है। कौन दिशा में पड़ता है? तो पूरब पश्चिम। ठीक है, उत्तर दक्षिण। तो हमेशा पश्चिम दिशा में मुंह करके जो है ये लोग नमाज़ पढ़ेंगे भारत से, क्योंकि भारत से जो सऊदी अरब पड़ता है, मक्का पड़ता है, वो पश्चिम दिशा में पड़ता है। ठीक है, क्लियर। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि मक्का की ओर जो है चेहरा करके ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं।
ठीक है, और उसको कहा जाता है किबला। क्या कहा जाता है? इतनी बातें आपको याद रखना है। तो इस्लाम धर्म के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद ईसाई धर्म बचेगा और यहूदी धर्म बचेगा, उनको हम लोग कल पढ़ लेंगे, ठीक है।